अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोग खिदमत में हाजिर हैं। और जी आज डायरेक्ट आते हैं जी मेन बात के ऊपर। तो कोई मेरे 3 से 4 दिन हो चुके हैं जी बम्पर के पीछे सलील होते हुए पेंटर के पास, और रोज ही भाई साहब एक काम होता था, बम्पर के ऊपर प्रोटीन लगनी, उसकी मंजाई होनी, और जिसके बाद उसके ऊपर असर लग जाना। अगले दिन फिर से वही काम, बम्पर के ऊपर प्रोटीन लगनी, उसकी मंजाई होनी, और जिसके ऊपर असर लग जाना। तो मैं उन 3 से 4 दिन की कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं एक ही काम बार बार होता हुआ दिखाना नहीं चाहता। लेकिन आज हमें उम्मीद है कि जो आज हमारा बम्पर होगा वो जी फुल टाइम कंप्लीट होगा, और हमने जाके बस पेंटर से उठा के अपने घर ले आना कि आज इलेक्ट्रिशियन आपका भाई खुद बनेगा। और जब मैं इलेक्ट्रिशियन बनता ना, तो सिर्फ 2 काम ही होते हैं, या तो चीज चल जाती है या चीज उड़ जाती है, 7 अप हो जाती है। आज हमारी फॉग लाइटें चलेंगी या 7 अप होंगी, ये तो मैं बाद में पता चलेगा। और आज की वीडियो में ये आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको फाइनल लुक के साथ जो हमारा बम्पर आने वाला वो हबशी ब्लैक के ऊपर लगा हुआ नजर आएगा। और आज की वीडियो में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि बम्पर बनाने में मेरा टोटल कितना खर्चा आया। और जी हबशी ब्लैक के हालात आप चेक कर सकते हैं जी। हबशी ब्लैक के हालात फुल टाइम जी अभी माठे हैं, और जी फुल टाइम अभी हबशी ब्लैक साइड लाइफ एंजॉय कर रही है। जब से मैंने इस गाड़ी का बम्पर उतार के बनने के लिए दिया ना, तब से भाई साहब इसकी हालत हुई हुई है। अभी हबशी ब्लैक के हालात बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे पुराने कार्टूनों में सुतेले बच्चों के नहीं होते थे कि कोई उनका मुंह नहीं लगाता था। जब से भाई साहब मैंने बम्पर उतार के दिया ना, तब से हबशी ब्लैक के वही हालात हैं। अब जी आप में से काफ़ी सारे लोगों के भाई साहब मैसेज आते हैं, सामने कमेंट आते हैं कि हबशी ब्लैक की जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं इनको जी आप स्मोक पेपर लगवा लें। क्या लगवा लें? स्मोक पेपर। तो ये देखो अल्लाह के बंदो, इसको पहले ही स्मोक पेपर लगा हुआ है। ये देखो ये काला पेपर ऊपर लगा हुआ है। इससे ज़्यादा स्मोक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है मैं काला पेंट ला के ना इसके ऊपर सारा माल देता हूँ। और जो मेरी हेडलाइट्स हैं इसके अंदर मैंने लगाई हुई C6 वाले LED बल्ब, जो कि फ्रेश 900 के होते हैं, और ऊपर से आगे हमारा ये लगा हुआ है जी काला पेपर। तो रात के टाइम जी मेरी दुनिया के अंदर फुल टाइम जी अंधेरा होता है, बिल्कुल मेरे मुस्तकबिल की तरह। तो जी हमारे मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हमें फ्रेश मिला जी PR पैकेज नॉर्थ साइड वालों की तरफ से। ये आप चेक कर सकते हैं, हमें भेजें जी फ्रेश LED बल्ब्स, और साथ में इशारों वगैरह के लिए भी इन्होंने फ्रेश हमें LED बल्ब्स भेजे हैं। ये जब हम अपनी गाड़ी के ऊपर अपना बम्पर फिट करेंगे, साथ में फॉग लाइट्स और इशारे चालू करेंगे, तो साथ में हम ये भी अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका रिजल्ट कैसा है, और देखने के पैसे भी काम की भी हैं या एवं ही हैं। अब जी टाइम के ऊपर आ रहे हैं, तो अभी 10:16 हो रहे हैं, और जी गर्मी की सूरत हाल पे हैं। तो भाई साहब गर्मी बार वादू है। अब जी बम्पर की सूरत हाल पे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर जी 200 किलो प्रोटीन लगा के जी 150 किलो प्रोटीन उतार दी गई है, और इसके ऊपर जी मंजाई संजाई थी वो जी कर दी गई है। अब इसके ऊपर लगा जी फ्रेश अस्तर, अस्तर के बाद इसके ऊपर लगे जी डिको प्रोटीन के बाद एक बार फिर अस्तर लगेगा, और उसके बाद जाके इसके ऊपर होगा जी काला पेंट। वो कितने भाग गए। फॉग लाइट्स और इशारों की वायरिंग करने के लिए हमें थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए। अब जी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए जी इलेक्ट्रिकल टेप, क्योंकि जो हमारी तारें होंगी वो जी नंगी तारें होंगी, और जी अगर हम उनको ऐसे ही नंगा छोड़ देते हैं तो उन्होंने बाद में कहीं बॉडी के साथ आवाज होगी जी, पटाखा पटूखा मार जाना है, और जी आगू को लग जानी है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है जी हमें तारों के छोटे मोटे टोटे चाहिए। जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो हमें चाहिए जी फ्रेश एल्फी, ताकि हम जो तारों के जोड़ हैं उनके बीच में एल्फी जोड़ दें, और जो ऐसे कोई टायर किस्म के आपस में जुड़ जाए कि जी फुल टाइम अंबुजा सीमेंट वाला काम हो जाए, वायरिंग सड़ जाए लेकिन जोड़ ना टूटे। ये जी हमने फ्रेश सलीम ऑटो से जी 6 फुट तार ब्लू रंग के अंदर, उसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल टेप, और जिसके साथ हमें एल्फी तो मिली नहीं, तो हमने मैजिक उठा ली। और जी एक बार मैं फिर से बता दूं, मैं शुगर लगा रहा था, एल्फी वाला काम जो मैं कह रहा था वो मुझे असल में चाहिए था अपनी मैजिक वगैरह लगाने के लिए, जाली जुली लगाने के लिए। वो वायरिंग वूरिंग पे मैंने कोई नहीं सुननी थी। ये ना हो कि भाई साहब मुझको एल्फी लगा के बैठा वायरिंग के ऊपर, और जी बाद में कोई बड़ा रोला पड़ा हो। और जी आखिरकार पूरे 5 दिन जलील होने के बाद हमें जी अपना बम्पर वापस मिल चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं जी। इसको मैंने मुंह उठा कर इसको यहाँ पे रखा हुआ है, और जी बम्पर मुझे वापस मिला है। और ये आप चेक कर सकते हैं भाई साहब, हर जगह आंधियां आ रही हैं जी, मिट्टी उड़ी है। ये कैसा मौका है कि इस मौके पे भाई साहब आंधियां आ रही हैं। ऊपर वाला भी कह रहा है कि देख तेरा बम्पर वापस मिला है, हर जगह मैंने आंधी चला दिया है, कि पता चले लोगों को भाई साहब स्पेशल इवेंट आया है कि हाजी का बम्पर बन के वापस आ चुका है। तो आइए बगैर किसी देर के जी इसको घर लेके जाते हैं, फिर इसका थोड़ा बड़ा छोटा मोटा ऑपरेशन करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। मैच ग्रिल वगैरह जो भी हमने चीज़ें लगानी हो हम इसको लगाते हैं, और फिर हम इसको गाड़ी को फिट करके इसको जी फुल टाइम डिस्कम्पैक्ट करते हैं। मैच ग्रिल जी अभी मैंने उनसे पिक कर ली है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जी फ्रेश मैच ग्रिल फॉर यू, और ये हम जाके लगाएंगे अपने बम्पर के बीच में जो खप्पा है उसके अंदर, और जी फिर हमारा बम्पर जो है वो जी फुल टाइम सोना लगेगा। अगर आपको भी सस्ते रेट्स के अंदर एक्सेसरीज चाहिए, कार एक्सेसरीज, और होलसेल रेट के ऊपर लार्ज क्वांटिटी के ऊपर आपको कार एक्सेसरीज चाहिए, तो आप ऑटो ब्रांड हाउस वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका जो नंबर होगा वो जी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये देखें जी बम्पर आखिरकार पहुंच चुका है। बम्पर दिखाने के लिए जरा स्टेडियम की लाइटें जला लें। ये चेक करें, ताजमहल की सारी लाइटें हमने रोशन कर दी हैं। और ये चेक करें जी फ्रेश बम्पर फॉर यू। बम्पर की हालत आप चेक कर सकते हैं, फुल टाइम लश्कारे मारा अभी फ्रेश इसके ऊपर पेंट करवाया है, और ये फुल टाइम जी डिस्कम्पैक्ट लग रहा है। चेक कर सकते हैं, ये जो हमारी अभी फॉग लाइट्स हैं ये आपको जी डल नजर आ रही हैं। ये डल नजर क्यों आ रही है? क्योंकि इनके ऊपर हमने लगाया जी फ्रेश रेगमाल, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा बहुत ना अस्तर वगैरह या वो जो था पेंट वगैरह वो आ गया था। अब हम उसको जो पेंट वगैरह था उसको हम
थिनर से या पेट्रोल से साफ नहीं कर सकते क्योंकि जो शीशा है ये प्लास्टिक है। अगर आप प्लास्टिक के ऊपर थिनर या पेट्रोल मारते हैं तो आपका शीशा वैसे खराब हो जाता है। अब जो हमारा पेंट है ये जो भी फ्रेश थोड़ी देर पहले होया था, कोई 2-3 घंटे पहले। तो अभी जो पेंट है वो हमारा अभी थोड़ा गीला है, तो इसको मैं अभी रख दूंगा जी अब्बा जी के कमरे के अंदर फुल टाइम पखा तेज चला के 240 की स्पीड पे। अब जैसा आप लोगों को पता भाई साहब मेरे अंदर सबर नाम की चीज़ नहीं है, तो जी मैं ये अब्बा जी वाले कमरे के अंदर रख के गया था पखे के नीचे। तो जी मैं कहा जिन्ना सो गया उस्ताद जी, और सबर मेरे को कोई नहीं होता। और अभी हम ये बीच में जो बड़ा खप्पा है इसके अंदर हम लगाने जी लगे हैं जी फ्रेश मैश ग्रिल फॉर यू। मैश ग्रिल कौन सी है? तो ये जी हनीकॉम स्टाइल है और ये मुझे फ्रेश 1500 रुपए की मिली थी ऑटो ब्रांड हाउस से। अब जी मैंने अपने बम्पर के लिहाज से 2 निशान लगा लिए हैं। ऊपर वाला निशान ये है और ये साइड वाला ये है। अब आपने जब भी अपने बम्पर के बीच वाली जो स्पेस है उसको फिल करने के लिए मैश ग्रिल काटनी है तो आपने हमेशा थोड़ी ज्यादा काटनी है। जैसा आप देख सकते हैं सुराग तक जो था यहाँ तक आता, लेकिन मैंने उससे 1 रो ज्यादा काटी है। तो आपने हमेशा ऐसे ही करना है क्योंकि ज्यादा ग्रिल कम हो सकती है, कम ग्रिल कभी ज्यादा नहीं हो सकती। और जैसा आप देख सकते हैं भाई साहब हमने ग्रिल की कटिंग कर ली अपने बीच वाले हिस्से के मुताबिक, ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये इसके ऊपर पूरी नहीं बैठ रही। पूरी क्यों नहीं बैठ रही? क्योंकि बीच में ये चीज़ आ जाती है और ये टच होती है जाके ग्रिल के साथ। तो हम इसकी करेंगे यहाँ से इस तरह करके कटिंग, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ताकि जो हमारी ग्रिल है वो जी यहाँ पे 0-0 बैठे। और ये देखें जी, ये इसके नुक्कर काटने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रिल है वो जी पूरी बैठ रही है सीधी, ये आप देख सकते हैं। अब जी ग्रिल लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस तार का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो आपने जी जाली वाली तार है, आपने हल्की सी लेनी है। काटने के बाद आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है और आपने इसको इतना दबा के नीचे वाली साइड से ऐसा करके आपने इसको घुमा देना है। अब जी इस तरह करने से क्या होगा, तो नीचे आपको इस तरह की गोल मोरी नजर आएगी। अब आपको ये चीज़ बनी नजर आ गई है। अब हमने इसको लगाना कैसे है? तो हमने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस जगह के ऊपर मैजिक लगा देनी है। और हमने गोल इसलिए बनाया था ताकि मैजिक इसके ऊपर पकड़ कर सके। यहाँ पे मैजिक लग गई, ऊपर ये मुंह खुला हुआ है। जब जाली इसके ऊपर आएगी ऊपर से हम जाली को फोल्ड करेंगे और वो जी पूरी ग्रिल को पकड़ लेगा। तो जी ये चेक करें जी आप, हमने इसको इस तरह पकड़ना है, थोड़ी सी मैजिक लेके इसके ऊपर इस तरह करके हमें लगा देना, ठीक है जी। जितनी आपका दिल करे आप इसके ऊपर मैजिक लगाएं यहाँ पे करके। जितनी ज़्यादा मैजिक लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी अच्छी पकड़ होगी। हमने फिर जी एक कुप्पी मैजिक लिया और उसके ऊपर ऐसे करके जी लगा दिया। लगाने के बाद जी आपने सफर और तम्बुल से काम लेना है, जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है जी। जैसा आप देख सकते हैं भाई साहब इसके ऊपर मैंने लगाया टोटल 1 2 3 4 5 ब्रैकेट फॉर यू। और जी हर ब्रैकेट के ऊपर मैंने कोई 2 से 3 लेयरें की हैं मैजिक की। और ये जो तारे हैं, ये जो ब्रैकेट हैं देसी हमारे, ये भाई साहब कहीं नहीं जाने वाले हैं और ये काफ़ी हैं इस ग्रिल को मजबूती से पकड़ने के लिए। अब जरा ये सही तरह सूख जाएं क्योंकि अभी हल्के हल्के गीले हैं। जैसे ये सूखते हैं फिर आपको मैं जरा इसके ऊपर मैश ग्रिल लगा के फाइनल लुक चेक करवाता हूँ बम्पर के सामने से। और ये आप चेक कर सकते हैं भाई साहब मैश ग्रिल की फिटिंग हो चुकी है जी हमारे बम्पर के ऊपर। और जी यहाँ पे फुल टाइम जी 0-0 आपके भाई ने काम किया है। अब जी बम्पर की शक्ल निकालने की सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है और वो जी इन फॉगलेट्स के ऊपर एकमल शेकमल मारना है या फिर इनके ऊपर कंपाउंड मारना है। तो भाई साहब एक काम रह गया, तो ये भी कर लेते हैं, बाकी सारा हो गया तो ये भी कर लेते हैं। तो आइए अब जी जो चीज़ें चाहिए थी मुझे लाइट चमकाने के लिए मैं सारी की सारी ले आया हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश ये 1500 ग्रेड वाला रेगमाल है। उसके बाद हमें कोई भी कंपाउंड चाहिए, कोई भी कंपाउंड चल जाएगी। ये मेरी सूखी हुई है, इसको मैं गीला करके थोड़ा कर लेता हूँ मुलायम किस्म का। उसके अलावा आपको चाहिए एक स्क्रैच आउट। अब जी रिजल्ट आपके सामने है। ये वो साइड जिसको हमने हाथ नहीं लगाया और ये वो साइड है जिसको जी हमने हाथ सारा कुछ लगाया। स्क्रैच आउट मारने के बाद आप चेक कर सकते हैं कंपाउंड स्क्रैच आउट मारने के बाद जो हमारी लाइट की जो शाइन थी जो फेड हुई थी वो जी फुल टाइम वापस आ चुकी है। और ये वाली साइड आप चेक कर सकते हैं कितनी फुल टाइम जी योमन मान गई है। जैसा आप देख सकते हैं भाई साहब जो हमारा बम्पर था वो जी अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। दोनों साइड की जी मैंने लाइटें फुल टाइम लश पश कर दी हैं और जी बीच में हमारी मैश ग्रिल भी लग चुकी है। और ये है जी हमारे फाइनल लुक हमारे बम्पर की। ये है वो बम्पर जिसकी वजह से हमने कोई 2 हफ्ते अपना टाइम ज़ाया किया है। अब बाकी सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन जी मेरे से एक नो बॉल हो गया। नो बॉल क्या हो गया कि जी बेडशीट गंदी हो गई है, ये देखो। तो जी इसकी वजह से हमें कल कोट पड़नी है जी अम्मा जी से लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है सह लेंगे। अब बम्पर के पीछे रह गए सिर्फ 2 काम। एक काम है जिसकी वायरिंग का और दूसरा काम है जो आखिरी वाला काम है वो है इसको गाड़ी के ऊपर लगाना है। तो वो वाला काम जो है वो मैं कल करूँगा क्योंकि अभी भाई साहब बार वादू आंधी आ रही है और जी नज़र मुझे फिलहाल कुछ भी नहीं आना क्योंकि जी रात का वेला है। ये बाग उधर मैं फैब्रिक का जो बम्पर हमने बनाया है उसकी क्वालिटी का टेस्ट करवाता हूँ। ये वो हिस्सा है जो हमने बीच में से काटा था फॉगलाइट्स के लिए। ये पहले गोल था, हमने इसको काट कर जी चौकोर कर दिया था। तो आइए भाई साहब इसको थोड़ा मार के चेक करते हैं। ये जी 1 2 3 गो। ओहो नो बॉल कहाँ सही करता है, मैंने चिपड़ी हो जाना।
और जो 10-12 तोड़ियाँ मारने के बाद जहाँ पे भाई साहब फैब्रिक की लेयरें ज़्यादा नहीं थी वहाँ से जाके क्रैक हुआ है, लेकिन जो मजबूत था भाई साहब उसको कुछ भी नहीं आया। हमने बड़े तोड़े मारे, ये देखें यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पे फैब्रिक की लेयरें ज़्यादा थी वहाँ पे भाई साहब उसको मैंगो फ़र्क नहीं पड़ा। और जी मजबूती के मामले में हम इसको देंगे जी 9/10 की रेटिंग। लेकिन जी अब हम आ चुके हैं जी अपनी सेकंड लास्ट स्टेज के ऊपर, और अब हमने क्या काम करना है, तो हमने इसे करनी जी वायरिंग। अब जी एक बार मैंने पहले भी वायरिंग की थी एक चीज़ की, टेप भी की थी, और वो जी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। लेकिन आज हमें उम्मीद है कि भाई साहब कोई चीज़ अल्लाह को प्यारी नहीं होगी, क्योंकि वायरिंग कोई खास मुश्किल नहीं है, सीधी सीधी वायरिंग है। सबसे पहले हमने ज़रा चीज़ें लगा के देखने के भाई साहब चलती नहीं है कि नहीं, क्योंकि जब कढ़ाई से कढ़ाई हो रही तो इनमें जी बाबा पानी गया है, तो कुछ पता नहीं कि भाई साहब ये डूबनी अंदर ही अंदर। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम अपनी फॉग लाइट। इसके लिए सीधा सीधा स्विच है ये वाला, मेरे कार में डायरेक्ट जाके इसमें लगेगा और ये चालू हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं। ले ये एक चीज़ हमारी चालू हो चुकी है, फॉग लाइट चालू हो चुकी है। उसके बाद अब हमने ये चीज़ चेक करनी है, इंडिकेटर चेक करना है कि इंडिकेटर हमारा चल रहा है कि नहीं ऊपर से। ले जी इंडिकेटर भी हमारा चल गया है, इशारे पे लाइट जल रही है। जब हम इशारा देंगे तो इस तरह करके ब्लिंक करेगी, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जरा इस वाली एलईडी के ऊपर जिसमें स्टेबल चलना है, फॉग लाइट जो है किस्म की। नहीं जी ये भी हमारी चालू हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं भाई साहब इंडिकेटर पे हमारी दोनों चीज़ चलेंगी, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। अब इसके बाद मैं आपको फॉग लाइट जला के दिखाता हूँ सारी, और ये चलेगी जी हमारी सारी की सारी फॉग लाइट है। लाइट आप चेक कर सकते हैं अभी भाई साहब फुल टाइम अन्ना करिए कैमरे को भी, रात के टाइम दूसरों को अन्ना करेंगे हम। अब ये इस साइड की हो गई है, अब हमारी साइड की रह गई है, तो आइए भाई साहब वो करते हैं। अब जी कोई 99.9% वायरिंग हो गई थी, सारी वायरिंग हो गई थी, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन सिर्फ एक तार रह गई है ये वाली, ये है जी साइड वालों की जी जो पार्किंग पे चल रहे हैं। और जो हमारी जो वायर थी, जो हम एक्स्ट्रा वायर लेके आए थे भाई साहब वो मुक गई है। अब उसके लिए हमें भाई साहब कोई वैरायटी लगानी पड़ेगी। अब जी आपके भाई को ये एक्सटेंशन लगी है जो कि चलती नहीं थी। अब जो हमारा तार का पीस जो छोटा सा रह गया था वो जी हम इधर से वाट के उसको पूरा कर लेंगे। लें जी आखिरकार हमारा आफ्टर मार्केट बम्पर हमारी गाड़ी को लग चुका है। फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं गाड़ी के साथ इस बम्पर की, ये चेक करें जी फ्रेश फॉग लाइट फॉर यू विच मैच ग्रिल फॉर यू। और जी आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से द कार इज़ लुकिंग वेरी नाइस। अब जी जो लाइटें शाइटें हैं ये रात का जब वेला होगा आपको मैं तब जला के दिखाऊंगा ताकि आपको इनकी फुल रोशनी नजर आए। बाकी थोड़ी देर के लिए आपको मैं अभी चला के दिखाता हूँ ताकि आपको इनकी ज़रा फर्स्ट लुक नज़र आ जाए। ये जी इंडिकेटर पर इस तरह करके ऊपर इशारे और नीचे जी फॉग लाइट्स वाले इंडिकेटर्स चलेंगे साथ में। पार्किंग जलाने पर भाई साहब ये वाला काम होगा कि इसके जो नीचे रिंग टाइप्स हैं वो जलेंगे और साथ में साइड वाले इशारे वगैरह सारी लाइटें जलेंगी। आप चेक कर सकते हैं भाई साहब रात का वेला हो चुका है और अब टाइम आ गया जी आपको सारी लाइटें जला के चेक करवाने का। उसके अलावा आपको मैं ज़रा साइड बाई साइड कंपैरिजन चेक करवाता हूँ जी। ये 9 सेट LEDs और जी साथ में 900 रुपये वाली C6 की LEDs। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपैरिजन का। तो जी जो हमारी लेफ्ट साइड है ये वाली, इसमें लगी हुई है जी 9 सेट वाली LED और इस वाले में लगी हुई है 900 वाली C6 की LED। अब जी LED चलते साथ ही आपको ये चीज़ वाज़ह नज़र आएगी कि जो हमारी 900 वाली जो है ना C6 वाली LED उसकी लाइट ज़्यादा है। ये आप चेक कर सकते हैं इसमें पूरी की पूरी लाइट जी जागर हुई है, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे आपको लाइट नहीं नज़र आ रही और यहाँ पे भी आपको लाइट नज़र नहीं आ रही है। किस्म का आपको ना कटआउट मिल रहा है सिर्फ, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लाइट जो है ना वो चमक रही है। पीछे से आपको चेक करवा तो ये आप चेक कर सकते हैं जो C6 वाली LED है उसकी पूरी साइड पे दीवार पे भी फेरी है और आगे जाके वो हमें पूरा का पूरा पैप नज़र आ रहा है। लेकिन जो 9 साइड वाली है ये आप चेक कर सकते हैं साइड पे कोई लाइट नहीं आ रही इसकी, सिर्फ सीधा सीधा जाके कटआउट लग रहा है। अब मैं आपको ज़रा साइड बाई साइड कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। तो भी इसके अंदर लगी हुई है 9 साइड वाली LED। तो ये आप दीवार के ऊपर आपने बस कटआउट चेक करना है। ये आपको कटआउट नज़र आ रहा है दीवार के ऊपर ये वाला, ये भी लो बीम पे है। अब मैं आपको हाई बीम पे चेक कराता हूँ। तो ये है जी हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम, ठीक है जी। और ये जी मैंने बल्ब चेंज कर दिया, 9 साइड वाला बल्ब मैंने बाहर निकाल दिया और अब इसके अंदर लगा दी C6 वाली LED फ्लैश 900 वाली। तो आइए भाई सब रिजल्ट चेक करते हैं। ये जी हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम, ये है जी 900 वाली C6 LED का रिजल्ट। अब मैं आपको ज़रा साइड बाय साइड कंपैरिजन में दिखा दूंगा। आधी स्क्रीन पे आपको 9 साइड का नज़र आ जाएगा और आधी स्क्रीन पे आपको C6 का नज़र आ जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना कि भाई साहब आपको कौन सी लाइट का भाई साहब रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आप भी 9 साइड वाली LEDs परचेज करना चाहते हैं तो डिटेल्स वगैरह उनकी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएंगी। अब जरा हम आते हैं वापस अपनी फॉग लाइट्स के ऊपर। तो ये आप चेक कर सकते हैं भाई साहब अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ
नीचे वाले रिंग चल रहे हैं। और जी रोशनी चेक करें आप, फुल टाइम जी दुनिया के अंदर यहाँ पे उजाला हुआ है। ये है हमारी फॉग लाइट्स की रोशनी, ठीक है जी। मैं आपको सब बंद करके चला के बाद दिखाता हूँ। ये जी फुल टाइम अगले को ना करने वाला प्रोग्राम किया हुआ है। ये होगी जी हमारे इशारों की लाइट। और जी आप क्या कर सकते हैं, लाइटों के मामले में जो हमारा काम है वो जी फुल टाइम टैट है। अब आ जाते हैं हम फाइनल चीज़ के ऊपर कि भाई साहब ये बम्पर बनाते हुए टोटल मेरा कितना खर्चा होया है। जैसा आप लोगों को पता है कि मेरा जो हिसाब किताब है वो जी थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं आपको हर चीज़ की प्राइस बताता रहूँगा। आपने सारों को ऐड करके मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि मैं कितना पैसा उड़ा चुका हूँ। तो जी सबसे पहले हम बम्पर के ऊपर आ जाएँ। 15,000 का मुझे बम्पर मिला है, जो फाइबर का मिला हमें। उसके ऊपर 9,800 की हमने चौधरी ऑटो स्टोर से लाइट्स लेके लगाई हैं। 3500 पर पीस नीचे वाली फॉग लाइट्स थी और 1400 पर पीस ऊपर वाले इंडिकेटर वाले इशारे थे। उसके बाद 5,000 का मैंने इसके ऊपर पेंट करवाया है। 2,000 हमारे लगे फॉग लाइट्स की फिटिंग के, जो आपको पीछे लोहे की पतरियां नजर नहीं आई थी, उसके 2,000 लगे हैं। उसके अलावा 1,500 रुपए की हमारी आई है मैश ग्रिल, और जी वायरिंग का जो सामान था उसके ऊपर मेरे 200 रुपए लगे हैं। टोटल कितने होते हैं तो मुझे इतना ही पता है कि भाई साहब कोई 30 से लेके कोई 33,000 के बीच बीच होना है, जो भी होना है। और जी आपके भाई ने कभी पैसों की टेंशन नहीं ली। आपके भाई का स्वैग है, आपकी भाई की आकड़ है, आपकी भाई का ये गुरूर है कि भाई साहब कभी पैसों की टेंशन ही नहीं ली, क्योंकि कभी पास होते ही नहीं है। क्योंकि आपके भाई के पास कभी पैसे होते ही नहीं है। पैसे हो तो बंदा टेंशन नहीं ला। अभी ये बम्पर बनाने के बाद कसम वाली बात है, मेरी जेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये रह गए हैं। 80 रुपये के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ने पहले भी दिया है, अल्लाह दोबारा दे देगा। और उसके साथ ही हमारे आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।